हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अभी तक 2 टॉपिक पढ़े हैं, जिसको आप हमारे पिछले जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी जो हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर होता है उसका, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक क्लास कर चुके हैं। उसमें जो रेस्ट फंक्शनल ग्रुप है उनको देखेंगे। एक बात हम आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। आइए अब बात करते हैं अगला जो हमारा ये ग्रुप है, दैट इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर उसको डिनोट करते हैं RCOOH से। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप, ये OH ग्रुप Cl से यानी हैलाइड X एटम से, जनरली तो Cl से होता है, लेकिन इसमें लिख सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें यहाँ पर जनरली अभी बात करेंगे हम लोग क्लोरीन की बात करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर Cl से ये जो OH समूह है वो रिप्लेस हो जाएगा, और Cl से रिप्लेस हो जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा RCOCl। कहीं से इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को हम हटाएंगे और OH हटेगा किससे, तो ये सब्स्टिट्यूट होगा Cl से, और जैसे ही Cl से सब्स्टिट्यूट होता है ये हो जाता है एसाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। अब इस एसिड क्लोराइड का नाम करना है हम लोगों को, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये एसिड क्लोराइड हो गया RCOCl। अब आइए इसकी बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर दे देते हैं हम यहाँ पर RCOCl। यहाँ पर प्रीफिक्स या सफिक्स की बात नहीं होगी। यहाँ पर ये अल्केन में भी बदलाव होता है और लास्ट में क्लोराइड भी जुड़ता है। जैसे मान लो कि ये RC, ये अल्केन का R है और ये कार्बन है, ये दोनों पेरेंट अल्केन होगा, तो ये पेरेंट अल्केन के लास्ट में ऑयल हो जाएगा। जैसे मान लो मीथेन है तो मिथेनॉइल हो जाएगा, इथेन है तो इथेनॉइल हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपेनॉइल हो जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉइल हो जाएगा, और उसमें ये क्लोराइड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये जो अल्केनॉइल क्लोराइड, यहां पर बात करेंगे हम लोग अल्केनॉइल क्लोराइड। अल्केनॉइल क्लोराइड। अब IUPAC नेम देखते हैं इसका। तो IUPAC नेम देखेंगे, यहां पर ले लेते हैं HCOCl। हियर R, यहां का जो R है, ये R भी हो सकता है या H भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो अल्काइल समूह भी हो सकता है या इसके केस में हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो ये जब हाइड्रोजन होगा तो 1 कार्बन वाला होगा, और 1 कार्बन वाला पेरेंट एल्केन को क्या कहेंगे, मीथेन। और मीथेन से ये बन गया मिथेनॉइल, और मिथेनॉइल के साथ ये क्लोराइड जुड़ गया, ये हो गया मिथेनॉइल क्लोराइड। मिथेनॉइल क्लोराइड। अब देखो इसी तरह से मिथेनॉइल क्लोराइड हो गया। अगला दोगे CH3COCl, ये हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड। इसके बाद प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, इस तरह से इसमें नोमेनक्लेचर करते जाएंगे। तो ये आपको एसिड क्लोराइड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप यानी इसको हम लोग देखेंगे एमाइड, या इसको हम लोग जनरली एसिड अमाइड भी कहते हैं। एसिड अमाइड भी करते हैं।
ये भी जो डेरिवेटिव है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ये भी डेरिवेटिव है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो RCONH2, यानी यहाँ पर जो एक बार आपको बता दें, ये जो NH ये जो बॉन्ड होता है ये पूरा अमाइड समूह कहलाता है। और ये जो अमाइड ग्रुप बनेगा कैसे, तो ये भी दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ध्यान रखोगे, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेगा RCOOH। और यहां पर भी H जो है वो NH2 से रिप्लेस होगा, NH2 जो है इसको रिप्लेस करेगा। और ये रिप्लेस कैसे होता है, तो जब रिएक्शन कराते हैं, आगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर ये H इसका NH3 जनरली यहाँ रिएक्ट करता है, तो H + OH H2O का एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पर RCONH2 बनता है। लेकिन अभी हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो सीधा फोकस करेंगे नोमेनक्लेचर पर। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH समूह हटेगा, OH ग्रुप हटेगा, ये बन जाता है RCONH2, RCONH2। और ये हो गया एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में भी थोड़ा सा इससे अलग होता है, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। अल्केन में भी बदलाव होता है और लास्ट में जोड़ देते हैं अमाइड एज ए सफिक्स। ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लो यहाँ पर कोई अल्केन है तो वो हो जाएगा अल्केना या अल्केन, और लास्ट में उसमें एमाइड जोड़ देंगे यानी अल्केनामाइड, इसको कहेंगे अल्केनामाइड। यानी यहाँ का ई जो है वो ए से रिप्लेस हो जाता है अल्केन की और टोटली जोड़ के हो जाता है अल्केनामाइड। अब इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 कार्बन वाला देखते हैं, CH3CONH2। क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल बात कि यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, इथेन। उसका ई हटाएंगे, एमाइड जोड़ेंगे, इथेनामाइड, सीधा है नाम इसका इथेनामाइड, इथेनामाइड। इस तरह से ये एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड। क्लियर हो गया। इसमें और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड etc। अब बात करेंगे जो अगला है वो एसिड एनहाइड्राइड की, एसिड एनहाइड्राइड की, एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है एक ऑक्सीजन के बॉन्ड से जुड़ता है एंड दैट इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। यानी इसको लिख सकते हैं RCO होल ट्वाइस O, RCO होल ट्वाइस O। अगर इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ दे रहे हैं आपको तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये भी हो जाएगा RCO डबल बॉन्ड O, और दोनों जो हैं ये जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन से इस तरह से। यानी अगर एसिड में से 2 OH मॉलिक्यूल हटा दिया जाए 2 एसिड से, तो ये दोनों एक H2O मॉलिक्यूल एक H2O मॉलिक्यूल हटा दें तो ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए नीचे हम आपको यहाँ पे देते हैं RCOOH प्लस HOOCR। यहाँ से अगर एक आप हटा दीजिए वाटर मॉलिक्यूल तो ये जो है इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली ये जुड़ जाएगा RCOOCR।
इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसी को कंडेंस्ड करके ऐसे लिखा जाता है। तो ये एसिड एनहाइड्राइड है और इसको हम लोग जोड़ते हैं अल्केन के नाम के साथ, लास्ट में एनहाइड्राइड लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर लेते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग एल्केन एनहाइड्राइड, अल्केन एनहाइड्राइड। अल्केन एनहाइड्राइड। अब देखिए अल्केन एनहाइड्राइड में थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर दें। अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब देखिए इसमें चूंकि अल्केनोइक एनहाइड्राइड इसलिए हुआ कि ये एसिड डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर हम बात कर लें CH3CO होल ट्वाइस O, तो यहाँ पर ये जो 2 कार्बन वाला है इसलिए ये हो गया इथेन, और इथेन से इसके अनुसार ओइक जोड़ देंगे, दैट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसको लिखेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखिए अगर ये दोनों अलग अलग हों तो अल्फाबेटिकली एक को इथेन, अगर ई पहले आता है तो पहले ई लिखेंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो यहाँ पर HCO और यहाँ हो CH3CO और इन दोनों को जोड़ दिए, ये हो गया एक कार्बन वाला इथेन और दूसरे कार्बन वाला, एक कार्बन वाला मीथेन सॉरी, और एक कार्बन वाला इथेन। तो इसमें अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ई आएगा। तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, सीधा क्लियर है नाम, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखिए ये, अब इसके बाद हम चलते हैं, अगला बात करेंगे अमीन की। अगला हम ग्रुप हमारा है अमीन की। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं अमीन में। अमीन को दिखाते हैं आर, पहले अमीन लिख लेते हैं अमीन, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज फॉर्मूला होगा RnH2, यानी अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे तो इसमें NH2 को जोड़ दिया जाएगा, यानी NH3 से NH2 जुड़ेगा और ये बन जाएगा अमीन, और इसका जो नाम होगा वो अल्केनेमीन, अल्केनामीन। यानी अल्केन का लास्ट वाला लेटर ई रिप्लेस कर दोगे और लास्ट में ये जोड़ दोगे अमीन, तो ये हो जाएगा अल्केनामीन। एग्जाम्पल के लिए ले लो यहाँ पे CH3NH2, एक कार्बन वाला है, पेरेंट अल्केन एक कार्बन वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक कार्बन वाला है तो ये क्या कहलाता है? मीथेन, और मीथेन का ही रिप्लेस कर दो, अमीन जोड़ दो, मिथेनमीन। सीधा है, क्लियर है, मिथेनमीन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए एकदम, मिथेनमीन। इसी तरह से बहुत सारा है, इथेनमीन, प्रोपेनमीन। ले लेते हैं एग्जाम्पल दूसरा, CH3 CH2 CH2 NH2। देखो कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन हो गया। पेरेंट अल्केन का नाम प्रोपेन, ई हटा दो, अमीन जोड़ दो, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन।
इस तरह से स्टेप वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की चीज है बाबू, रटने की चीज नहीं है। पहले समझिएगा उसके बाद रटिएगा तभी काम आएगा, नहीं तो सब बाहर चला जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम, आपका कंसेप्ट ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब मेथेनेमीन में अभी दो चीजें बाकी हैं। या आप अमीन में कह सकते हैं कि ये तो हो गया प्राइमरी अमीन, जब एन से यानी नाइट्रोजन परमाणु से, नाइट्रोजन एटम से ओनली वन अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, दैट इज प्राइमरी अमीन। जब दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, सेकेंडरी अमीन। और जब तीन तीन जुड़ जाए तो टर्सरी अमीन। तो इनका नोमेनक्लेचर यहाँ पर देख लेते हैं। इनके बारे में डिटेल में 12th क्लास में पढ़ना, आप लोगों को पढ़ाएंगे डिटेल में। यहाँ पर देखो, ये जब यहाँ पर जुड़ेगा CH3NH2, NH हटा दो, यहाँ पर ये एक और जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा N। यहाँ पर देंगे पहले N, क्योंकि नाइट्रोजन से दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और दोनों ही अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है। तो इसलिए N मिथाइल मिथेनमीन, N मिथाइल मिथेनमीन, इसको लिख सकते हो N मिथाइल मिथेनमीन। अगर ये दोनों अलग अलग रहे तो उसी तरह से कर देना है, N एथाइल मिथेनमीन, N प्रोपाइल मिथेनमीन। अब अगर यहाँ पर एक कार्बन से, एक नाइट्रोजन से तीन तीन अल्काइल समूह जुड़ जाए और ये देखो, तो इस केस में N दो को एक साथ लास्ट में अमीन, N डाई मिथाइल मिथेनमीन, दो को मिथाइल की तरह लिखेंगे और लास्ट वाले एक को अमीन की तरह लिख देंगे, यानी N डाई मिथाइल मिथेनमीन। इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स आ सकते हैं। अगर अलग अलग भी आ सकता है, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप भी आ सकते हैं, तो उसके बेसिस पर हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब अगला जो ग्रुप है दैट इज नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप है, ये जो है नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, इसको RNO2 से दिखाते हैं। बहुत सिंपल सा ग्रुप है। और इसके बाद बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखते रहिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा चैनल से। आपको जितने विषय संबंधी अपडेट हैं मिलते रहेंगे, जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आइए बात कर लेते हैं नाइट्रो की। तो नाइट्रो में इसमें प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स सबसे ध्यान से समझिएगा। इसमें अल्केन से पहले नाइट्रो प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रो और उसके बाद अल्केन, नाइट्रो अल्केन। सिंपल सा है, सबसे सिंपल नामकरण इसका होता है यूपीएससी नामकरण, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर लिख सकते हो CH3NO2, इसको कह सकते हो नाइट्रो मीथेन, नाइट्रो मीथेन। इसी तरह से और भी हो सकता है, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो ब्यूटेन, बहुत सारा। तो आज इतना ही। अगले क्लास में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में अभी फंक्शनल ग्रुप से ही लेकर आएंगे हम। इसमें अभी बाकी है नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, थायो अल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, और भी फंक्शनल ग्रुप्स बाकी हैं जिनको आपके कॉम्पिटिटिव व्यू से भी जानना बिल्कुल ज़रूरी है, जिसको अगले क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।